हेलो गाइज, आज फिर आप लोगों को मनीष के पाठशाला में वेलकम है, स्वागत है। आज सेट थ्योरी का पार्ट 2 लेकर के आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसेट एंड पावर सेट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सबसेट मतलब सबसेट क्या होता है, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहले मैं समझा देता हूं लिखने से पहले। सबसेट का मतलब होता है दो सेट है ए और बी, तो ए बी का सबसेट कब होगा? जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे। बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो ना हो उससे हमें मतलब नहीं है। क्या डेफिनेशन? इफ अ सेट ए हैज ऑल द एलिमेंट्स इन सेट बी, या ऐसे बोलेंगे सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट of set A belongs to the set B। belongs to का मतलब समझे थे? belongs to मतलब क्या? उसके अंदर है। तो इसका क्या मतलब? कोई भी सेट A B का सबसेट तब कहलाएगा जब if every element of A belongs to B, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो हम क्या बोलेंगे? ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है। नोटेशन कैसे इसको डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाय ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए ऐसे यू उल्टा करके लिखेंगे, ऐसे इसको क्या बोलते हैं? सबसेट। कल नोटेशन हम पढ़े थे, कल दो नोटेशन पढ़ा था हम लोगों ने। पहला इसे बोलते हैं सच डेट, दूसरा इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये कल हम पढ़े थे। आज एक और नोटेशन पढ़ते हैं उल्टा यू की तरह, इसे क्या बोलेंगे? सबसेट। वैसे तो ये हमारा नोटेशन है। वैसे तो क्या होता है, यहाँ पे हम नीचे एक लाइन भी लगाते हैं, क्योंकि अगर लाइन नहीं लगाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। लेकिन अभी 11th क्लास में हमें प्रॉपर सबसेट नहीं पढ़ना है, इसलिए हम या तो ऐसे लिख देंगे या ऐसे करके ऐसे लिख देंगे। दोनों का मतलब क्या होगा? यहाँ पे सबसेट ही है। हमें प्रॉपर सबसेट अभी पढ़ना नहीं, इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं। जब आगे क्लास में जाओगे तो इसे प्रॉपर सबसेट बोलते हैं और इसे सबसेट बोलते हैं। अभी कोई सा भी सिंबल आप यूज कर सकते हो। चलो एग्जाम्पल पे आते हैं, समझते हैं सबसेट होता क्या क्या है। तो कोई एग्जांपल के लिए हमने कोई सेट लिया ए में है 1 2 3। कोई सेट लिया बी, इसमें है 1 2 3 4 5। अब क्या है? ए के सारे एलिमेंट, एक में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3। बी में है के सारे एलिमेंट 1 2 3। हाँ, ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? ए इज सबसेट ऑफ बी। बी के सारे एलिमेंट ए में हो या ना हो इससे हमें मतलब नहीं है। बी में 4 और 5 इसमें नहीं है, इससे मतलब नहीं है। हाँ, अगर बी के सारे एलिमेंट ए में होगा तो हम बोलेंगे बी सबसेट है ए का। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए में हमारा है 2 4 6 8 10 और बी में है 6 4 6 8। यहाँ पे क्या है? ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए में 2 है, बी में 2 नहीं है, तो ए तो सबसेट नहीं है बी का। बी देखते हैं सबसेट ए का है नहीं। 4 6 8 4 6 8, तो 4 6 8 इसमें है, तो यहाँ पे क्या है? बी सबसेट है ए का। अगर सबसेट नहीं होगा तो दूसरा सिंबल क्या यूज करेंगे? अगर सबसेट नहीं होगा तो जैसे डज नॉट बिलोंग्स टू में क्या है? बिलोंग्स टू को हमने काट दिया था, वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे? सबसेट बनाया हुआ उसको एक लाइन से काट देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये सबसेट लिया, इसको ऐसे काट दिया, तो इस क्या बोलेंगे? डज नॉट सबसेट या नॉट सबसेट।
ठीक है, कल हमने पढ़ा था इसको, अगर हमने बिलोंग्स टू ऐसे लिखा था, इसको काट दिया तो क्या हो रहा था, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, 4 5 ए में नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, बी डज नॉट सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट नहीं है। यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं, क्योंकि 2 नहीं है, 8 10 नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ए सबसेट नहीं है बी का, क्योंकि ए के एलिमेंट सारे बी में नहीं है। क्या डेफिनेशन है, अ सेट ए हैज ऑल द एलिमेंट इन द बी, या अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू बी, ए के सारे एलिमेंट अगर बी में है तो कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी है, बी के सारे एलिमेंट्स ए में है तो क्या बोलेंगे, बी सबसेट ऑफ ए है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, समझ गए, जैसे कुछ चीजें इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। नोटेशन नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, सच डेट, कल 2 नोटेशन पढ़ा था, सच डेट बिलोंग्स टू, आज पढ़ रहा है सबसेट का, आगे पढ़ेंगे पावर सेट का। जैसे जैसे यूजेज आएंगे वैसे से हम रोटेशन बताऊंगा मैं आपको। पहला चीज, कोई भी सेट ए है, ए कोई भी सेट ए है, ए में कोई भी एलिमेंट है, मान लिया 1 2 3 कुछ भी है, ठीक है, तो जो सेट ए है वो खुद का सबसेट होगा ही, क्यों, ए फिर से हमने ए लिख दिया 1 2 3, भाई दोनों इक्वल ही है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होगा, इसके सारे एलिमेंट इसमें होगा, मतलब जो सेट है वो खुद का ही सेट सबसेट होता है, मतलब सेट इटसेल्फ इज सबसेट, सेट अपने आप का सबसेट खुद का होगा, क्योंकि दोनों में सेम ही एलिमेंट होगा तो होगा ही होगा, और इसलिए दोनों सेट इक्वल भी होगा, मतलब 2 सेट इक्वल होगा तो सबसेट होगा ही होगा। जैसे हमने यहाँ पे ए लिख देता, इसको मैं बी लिख देता, तो भी क्या होता, ए सबसेट बी का है, बी सबसेट ए का है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि जो सबसेट है वो खुद का ही सबसेट होगा, जो भी सेट है वो खुद का ही सबसेट होगा। दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या है, ये पहला प्रॉपर्टी है कि ए सबसेट ए का होगा, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, कल हम लोगों ने पढ़ा था एम्प्टी सेट, वाइड सेट, तो वाइड सेट जो है सारे सेट का सबसेट होगा, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट है सारे सेट का सबसेट होगा, मतलब कोई भी सेट ए है, फाई, एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं, सबसेट ऑफ एवरी सेट ए, ए कोई सा भी सेट हो, कोई सा भी सेट हो, फाई उसका सबसेट होगा ही होगा, मतलब कोई भी सेट ए है उसके 2 सबसेट तो फिक्स है ही, 2 तो होगा ही होगा, कौन कौन से, वो सेट खुद और एम्प्टी सेट फाई, 2 सबसेट सबका होगा ही होगा, ठीक है। ये वैसे तो तुम लोगों को प्रूव करना है नहीं कि एम्प्टी सेट हर किसी का सबसेट क्यों होता है, फिर भी मैं डिटेल में आपको बता देता हूं क्यों होता है, ठीक है। इरेज कर रहा हूं, क्योंकि अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो उसे कैसे बोलेंगे ए बी का सबसेट नहीं है, इफ एनी एलिमेंट्स ऑफ ए, एनी एलिमेंट्स ऑफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब ए के कोई भी एक एलिमेंट अगर बी में नहीं है तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे ए बी का सबसेट नहीं है। जैसे ए में 1 2 3 है और बी में 1 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी एलिमेंट हो बी में, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है, 1 तो है लेकिन 2 जो ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ए सबसेट नहीं है।
मतलब सबसेट नहीं होने के लिए हमें क्या करना करेगा, कोई भी कम से कम एक एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा जो बी में नहीं है, तो बोलेंगे ए बी का सबसेट नहीं है। अब आते हैं हम मुद्दे पे एम्प्टी सेट पे। क्या है हमारा कि एम्प्टी सेट सारे सेट का सबसेट क्यों है, तो हम एम्प्टी सेट लिखते हैं जिसे इससे डिनोट करते हैं, दूसरा ऐसे भी डिनोट करते हैं। दो सेट बना देंगे, उसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसे भी एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है। तो भाई हमें मानते हैं, अगर हम चलो समझते हैं कि मानते हैं कि फाई किसी का सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट तो फाइंड करना पड़ेगा जो इसमें नहीं है। अगर हम कंसीडर करते हैं, लेट कंसीडर फाई डज नॉट सबसेट ऑफ ए, फाई ए का सबसेट नहीं है, तो क्या होगा, वी हैव टू फाइंड एन एलिमेंट in phi which is not an elements of A। फाई में हमें एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा जो इसमें नहीं है, तभी तो बोलेंगे फाई इसका सबसेट नहीं है। तो भाई इसमें जब कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि एक भी एलिमेंट जो इसमें नहीं है। तो हम ये प्रूव कर नहीं पा रहे हैं कि एक भी ऐसा एलिमेंट हो जो इसमें नहीं है, इसलिए हम मानते हैं कि फाई सबका सबसेट है। क्योंकि ये हम फाइंड इसका जो नहीं सबसेट ना होने का जो डेफिनेशन है वो हम प्रूव नहीं कर पा रहे, इसलिए फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो दो प्रॉपर्टी, दो चीज हम समझ लिए कि कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट है, और एम्प्टी सेट भी सारे सेट का सबसेट है। आगे नंबर सिस्टम पे आते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जो रियल नंबर है उसका सारे ही सबसेट होगा। ठीक है, जो क्या था, नेचुरल नंबर वो भी रियल नंबर का सबसेट होगा, रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट होगा, इंटीजर रियल नंबर का सबसेट होगा, जितने भी नंबर, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, होल नंबर है, सारे रियल नंबर के सबसेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि रियल नंबर में माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर आते हैं। यहाँ पे लिख दिया माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे लिख दिया प्लस इन्फिनिटी, ये जीरो, ये सारे माइनस वाला, ये सारे प्लस वाला। तो जितने नंबर होते सारे रियल नंबर में है, तो भाई नेचुरल नंबर 1 2 3 इसमें आएगा ही आएगा। रेशनल नंबर जो डिवाइड वाला है पी बाई क्यू वाला वो भी इसमें आएगा। इंटीजर जो 1 2 3 माइनस प्लस दोनों वाले जीरो वाले सारे इसमें आएगा। इवन नंबर भी इसमें है, ऑड नंबर भी इसमें है, होल नंबर। तो ये सारे के जो नंबर्स है आर में है, रियल नंबर में है। तो जितने भी नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, ये सारे क्या है, रियल नंबर का सबसेट है। तो समझ गए, जितने भी नंबर्स है सब रियल नंबर के सबसेट होता है। जैसे अब पूछेगा आपसे कि इंटीजर, क्या इंटीजर सबसेट है रेशनल नंबर का, क्या नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर का, क्या इवन नंबर सबसेट है नेचुरल नंबर का, क्या नेचुरल नंबर सबसेट है ऑड नंबर का, क्या होल नंबर सबसेट है नेचुरल नंबर का, या नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का। ये क्वेश्चन पूछता है मान लो। तो इंटीजर, इंटीजर में क्या आता है 1 2 3 4 5 6 -1 2 -2 -3 -4 0, ये सारे जो नंबर है। तो ये जितने भी नंबर होते इंटीजर -1 -2 -3 या प्लस में 1 2 3 या 0, ये सारे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों, 1 को 1 बाई 1, 2 को 2 बाई 1, 3 को ऐसे करके 3 बाई 1, 4 को 4 बाई 1, ये सारे क्या p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और नीचे वाला 0 नहीं है, तो सारे क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। तो जितने भी इंटीजर है रेशनल नंबर बिलोंग करेगा, इसलिए ये सबसेट होगा। ठीक है, इंटीजर रेशनल नंबर का सबसेट होगा। नेचुरल नंबर पे आते, नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 ऐसे लेके इनफाइनाइट तक। तो 1 2 3 4 5 इंटीजर में भी आता है, तो ये भी सबसेट इसका होगा। इवन नंबर क्या होता है 2 4 6 8,
और नेचुरल नंबर क्या आता है 1 2 3 4 5 6 से लेकर के इनफाइनाइट तक। इवन नंबर 2 4 6 8 2 4 6 8 ये सब इसमें आएगा, तो हाँ ये भी सबसेट है। नेचुरल नंबर ऑड नंबर का सबसेट है। ऑड नंबर क्या होता है 3 1 3 5 7 और ये माइनस में भी होता है, प्लस माइनस सारे हम लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा ये पॉजिटिव इवन नंबर में लिखता हूँ, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में तो 2 4 6 भी आ जाएगा, लेकिन ऑड नंबर में तो 2 4 6 नहीं होता, तो ये सबसेट नहीं होगा। होल नंबर में 0 आता है, नेचुरल नंबर 0 नहीं आता है, तो ये भी सबसेट नहीं होगा। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 इसमें भी आता है, तो ये सबसेट होगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, इवन नंबर मैंने लिखा ना, तो इवन नंबर नेगेटिव वाला भी तो होता है, तो इवन नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव इवन नंबर लिखा होगा तभी जाके सबसेट होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट सबसेट पे आते हैं। एक और चीज है सबसेट का, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे 2-3। नेक्स्ट है इंटरवल। क्या है इंटरवल? ए कॉमा बी ये इंटरवल होता है, या ए कॉमा बी, 4 टाइप के इंटरवल होते हैं, या ए कॉमा बी या ए कॉमा बी। शायद मैं पिछले क्लास में बताया होगा, नहीं बताया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये इंटरवल है, मतलब ये हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इसको सेट वेल्डर फॉर्म में कैसे लिखें डेफिनेशन। तो ए कॉमा बी इसका मतलब क्या हो, ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट लेना है, लेकिन इसमें छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट, इसलिए हम ए और बी इंक्लूड नहीं करेंगे। इसमें दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है कैपिटल, तो इसमें क्या करेंगे ए भी इंक्लूड करेंगे, बी भी इंक्लूड करेंगे और इसके बीच के भी लेंगे। इसमें ए इंक्लूड नहीं करना है और बी इंक्लूड करना है, और बीच का तो लेना ही है। इसमें इधर से है बड़ा वाला, तो ए इंक्लूड करना है और बी इंक्लूड नहीं करना, और बीच के सारे लेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? करेंगे तो कैसे लिखेंगे, सेट वेल्डर फॉर्म में कल बताया था, एक्स फिर सच दैट, और एक्स क्या है इन दोनों के बीच का, तो ऐसे लिखेंगे ए एक्स इज ग्रेटर देन ए और लेस देन बी। इस इंटरवल को डिफाइन कर दिया सेट वेल्डर में। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मान लो y से लिखते हैं, तो y सच दैट क्या है, ए भी लेना है और बी, तो ए इक्वल का साइन लगाएंगे, y और b, मतलब दोनों इक्वल है तो इक्वल का साइन लगाएंगे कि ये दोनों भी लेना है। इसी तरह इसमें करेंगे तो क्या होगा, z सच दैट ए लेना है नहीं है, तो z और b इंक्लूड करना है, तो b में इक्वल का साइन लगाएंगे। इसका करेंगे तो क्या है a कॉमा b, इधर है ब्रैकेट कैपिटल, इधर है स्मॉल, तो क्या करेंगे, मान लो यहाँ लिख दिया मैंने m सच दैट a इंक्लूड करना है, तो a ऐसे m और b, a में इक्वल लेंगे, b में नहीं लेंगे। तो इनको हमने सेट वेल्डर फॉर्म में लिख दिया, कल भी बताया होगा। तो अब सबसेट पे ये क्या है कि जितने भी इंटरवल है वो सारे रियल नंबर का सबसेट होता है। क्यों, मैं अभी बताया मैंने, फिर से रियल नंबर में सारे ही नंबर आते हैं, तो इनके ए और बी कुछ भी हो जाए इसके बीच के नंबर तो आएगा ही आएगा, और ये इंक्लूड हो चाहे ना हो, क्योंकि रियल नंबर को अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर हमारा रियल नंबर होगा। तो इसके बीच के सारे, चाहे ए बी ले लो, एक्स वाई ले लो, 1 मैंने लिख दिया 1,5 ऐसे लिख दिया, तो ये क्या होगा, इसमें इसके बीच में तो आएगा ही, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर, तो इसके बीच के भी आएगा, तो ये सबसेट किसका होगा, रियल नंबर का। तो जितने भी इंटरवल होते हैं सब रियल नंबर के सबसेट होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं सारे रियल नंबर के सबसेट होता है, ठीक है। इंटरवल को लिखना समझ गए सेट वेल्डर फॉर्म में, जैसे बोला कि -3,5 को ऐसे लिख दिया, सेट वेल्डर फॉर्म में लिखो, कैसे लिखें, एक्स सच दैट -3 छोटा ब्रैकेट ऐसे एक्स 5 बड़ा ब्रैकेट इक्वल का, ठीक है। तो ये होगा सबसेट। आगे नहीं खींचेंगे ज्यादा, पावर सेट पे आते हैं।
सेट पे आते हैं। पावर सेट क्या होता है? सबसेट से रिलेटेड है पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है? डेफिनेशन क्या? नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब कि हम सबसेट को काउंट करेंगे कि एक सेट के कितने सबसेट्स है, वो जो टोटल नंबर होगा उसे हम बोलेंगे पावर सेट। डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं इसको? बाय पावर सेट है। कोई भी सेट ए है उसका पावर सेट तो P ऑफ ए ऐसे लिखेंगे। पावर सेट ऑफ ए मतलब ए के कितने सेट बनेंगे उसे पावर सेट। इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू m। मतलब ए में अगर m एलिमेंट है तो इतने पावर सेट बनेंगे। फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ए लिया, इसमें 2 एलिमेंट मैंने रखा 2,3। इसका पूछा कितने सबसेट बनेंगे ये पूछ सकता है, या पावर सेट कितना होगा क्या है वो पूछ सकता है। ए में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट का कैसे डिनोट करेंगे? एन ए, मतलब नंबर ऑफ एन मतलब नंबर ऑफ सेट ए। ए के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? एम है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 2 एलिमेंट है तो 2। तो पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा? क्या फॉर्मूला है? 2 की पावर m। m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 2 की पावर 2 मतलब इसके 4 सबसेट्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल दूसरा नंबर a लिख दिया हमने -1 2 3, मतलब a में कितने एलिमेंट्स यहाँ पे? 1 2 3 एलिमेंट है। चाहे मैं 5 भी लिख दूं उससे कोई नंबर से कोई मतलब, एलिमेंट कितने? 1 2 3 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने पावर सेट आएगा? 2 की पावर 3 आ जाएगा। 2 की पावर 3 कितना? तो 8। 2 को 3 बार करेंगे, 2 × 2 तो क्या है? 8। ठीक है, तो ये समझ गया पावर सेट। अब आता है क्वेश्चन कि भाई ये हमने तो समझ गए इसके इतने सबसेट बनेंगे, इसके इतने सबसेट बनेंगे, सबसेट बनेगा क्या क्या, इस पे आते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है कि इसके सबसेट क्या क्या बनेगा। फिर ये दोनों टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे। अभी अभी हमने पढ़ा 2 सबसेट तो सबका बनेगा ही बनेगा, वो सेट खुद और फाई। तो कैसे बनाएंगे सबसेट? जैसे कोई सेट ए है, उसमें हमने एक से स्टार्ट करते हैं, चलो 2 से। 1 और 2 2 एलिमेंट, इसका सबसेट बताना है कितने बनेंगे। कितने बनेंगे तो हमें पता है कितने बनेंगे, 2 की पावर 2 मतलब 4 बनेंगे, लेकिन वो 4 कौन कौन सा बनेगा वो हमें बताना है। तो पहला तो हमें पता है, सबसेट लिख देता हूँ। पहला तो पता है फाई तो सबका सबसेट है ही, मतलब एम्प्टी सेट। फिर कॉमा लगे। दूसरा क्या करेंगे, ये सारे एलिमेंट्स को अगर सेट में लिखेंगे वो भी सबसेट होगा। दूसरा 1, फिर सिंगल एलिमेंट 2, मतलब एक सेट अगर बनाते 1 तो 1 तो इसमें है तो ये पूरा सबसेट इसका हो जाएगा। 2 सिर्फ 2 इसमें है तो सिर्फ 2 इसका सबसेट हो जाएगा। फिर एक एक करके ले लिया, फिर 2 2 करके लिखेंगे, 2 2 तो ये दोनों ले लेंगे 1, 2, मतलब ये सेट ए खुद, मैंने क्या बताया था, फाई और वो सेट खुद का सबसेट होगा। ये बीच में क्या है उसका एलिमेंट्स। तो 1 2 3 4 इसके सबसेट बन गए। ठीक है, 1 2 के जगह ए बी सी लिख देता हूँ। जैसे कोई सेट बी लिया, इसके एलिमेंट है ए बी और सी। अब पूछा तुमसे किसका, पहले पूछेगा कितना सबसेट बनेगा, तो 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2 8 सबसेट होंगे। 2 2 4 2 8 8 सबसेट होगा। लेकिन कौन कौन से होगा, फिर से स्टार्ट करते। पहला क्या होगा, सबसेट। पहला क्या होगा, फाई तो होगा ही होगा। दूसरा क्या बोला, एक एक करके एलिमेंट लेंगे, सिर्फ सिंगल सेट ए, फिर सिंगल सेट बी, फिर सिंगल सेट 3 एलिमेंट होगा तो ए बी सी ये लिख लिया। अब 2 2 करके लिखेंगे, तो ए और बी कॉमा ए और बी, फिर 2 2 करके ए और बी लिख लिया तो ए और सी लिख लेते हैं, ए और सी। फिर 2 2 करके ए बी लिख लिया, ए सी लिख लिया, बी सी रह गया तो बी और सी लिख लेंगे। तो 2 2 वाला सारे खत्म हो गया। अब 3 3 वाला तो ये सेट
कोड। ये सेट कोड क्या आ जाएगा, ए बी और सी। तो कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। तो क्या तरीका है, पहले एम्प्टी सेट फाइल लिखेंगे, फिर उसके एलिमेंट जो एक एक करके लिखेंगे, फिर 2 एलिमेंट करके लिखेंगे, फिर 3 एलिमेंट करके लिखेंगे, 4 होता तो फिर 4 एलिमेंट करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये सबसेट हो गया। एक चीज और बताता हूँ कि सबसेट को हमेशा, कोई भी सबसेट है, पहले मैं इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना ले लेना। पावर सेट का फॉर्मूला 2 की पावर m। ठीक है, क्वेश्चन सबसेट से 100% आपके पेपर में आएंगे, चाहे आप प्री बोर्ड दे लो, सॉरी चाहे फर्स्ट टर्म दे लो, सेकंड टर्म दे लो, यूनिट टेस्ट दे लो, सबसेट से पेपर में आएगा ही आएगा फिर क्वेश्चंस। अब आते हैं, आपको इतना एलोबरेट करके एक्सप्लेन करके कोई नहीं बताएगा कि इंटरवल क्या होता है, इंटरवल सबसेट है नहीं है, नंबर सिस्टम में सबसेट है नहीं है, एम्प्टी सेट कैसे होता है किसी का सबसेट, ये सब चीज कोई नहीं बताएगा। और सबसेट कोई भी सेट ए है, ए में मैंने लिख दिया 1 2 3 5 9 10 15 ये है। ठीक है, अब बताना है कि कोई सेट है या नहीं है। एक चीज बताता हूँ, अगर एलिमेंट्स होता है उसको ब्रैकेट के साथ नहीं लिखते। जैसे एलिमेंट लिखना है इसका तो सिर्फ 1 लिखेंगे, ठीक है, और सबसेट होगा तो ब्रैकेट के अंदर आएगा। कैसे, तो ये क्या है, एलिमेंट है तो ए 1 क्या है, बिलोंग्स टू का साइन आएगा। यही अगर ब्रैकेट के साथ 1 लिख देता तो ये क्या हो जाता, सबसेट, तो यहाँ सबसेट का साइन आता। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स है तो बिना ब्रैकेट के साथ होगा, इसके आएगा। कोई अगर ब्रैकेट के साथ है तो सबसेट में आएगा। जैसे 5,9 बिना ब्रैकेट के साथ है तो भाई एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर ये ब्रैकेट के साथ आ जाता 5,9 क्या हो जाती है, सबसेट हो जाती है। ठीक है, ये समझ गए। इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे कोई सेट बी लिया, उसके अंदर मैंने लिखा 1 2, फिर ब्रैकेट के अंदर 1, ब्रैकेट के अंदर 2, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 2, फिर 3 4, फिर 1 3 4 ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब बताना है 1 ये लिखा मैंने, ये सबसेट है या इसमें सबसेट का साइन आएगा या बिलोंग्स टू का साइन आएगा, ये आएगा या ये आएगा, क्या आएगा, तो इसमें बिलोंग्स टू का साइन आएगा। अब क्यों, अभी तो आपने बोलोगे कि सर ब्रैकेट के अंदर होगा तो सबसेट का साइन आएगा, नहीं, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर, ये खुद भी तो ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स आएगा। क्यों, क्योंकि ये खुद ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एक एलिमेंट का काम कर रहा है। तो ये इसको अगर हमें सबसेट बनाना होगा तो क्या होगा, ये एलिमेंट लिखा, इसके पास एक और ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, तब जाके ये सबसेट बनेगा। समझ आ गया। कोई भी अगर एलिमेंट है उसमें ब्रैकेट अलग से लगाएंगे तब जाके सबसेट बनेगा। जैसे ये एलिमेंट है 1 तो सिर्फ 1 लिखा, एलिमेंट लिख देते बिलोंग्स टू, एलिमेंट में अलग से ब्रैकेट लगा दिए तब जाके सबसेट होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, 2, तो फिर से 1, 2 ये सबसेट नहीं होगा। 1, 2 तो 1, 2 देखेंगे पहले, इसमें है 1 और 2 अलग अलग है लेकिन ब्रैकेट के साथ तो नहीं है। ये 1 अलग है ब्रैकेट से, 2 अलग है ब्रैकेट, 1, 2 है यहाँ पे, तो ये क्या है, एक सेम, जैसे लिखा सेम टू एज इट इज यहाँ पे है, इसका मतलब क्या, ये क्या होगा, बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू आएगा, मतलब ये एलिमेंट है इसका। इसको अगर सबसेट कैसे बनाएंगे, सबसेट कब होता है ये, जब इसमें एक और ब्रैकेट लगा देता 1, 2 में एक और ब्रैकेट, तो जाके ये क्या हो जाता, सबसेट। ठीक है, एक चीज और, इसी को एक जैसे हम ऐसे लिखते हैं 1, 3, अब बताना है कि ये एलिमेंट है या सबसेट है। तो भाई 1, 3 से एज इट इज यहाँ पे कहीं पे है, 1 अलग से है, 3 अलग से है, 1, 3 में 4 भी एज इट इज तो नहीं है, तो एलिमेंट तो होगा नहीं।
फिर देखिए सबसेट है तो अलग से अगर सिर्फ 1 और 3 इसके अंदर होगा तो सबसेट होगा, तो सिर्फ 1 सिर्फ 3 है उसको हमने ये लगा दिया ब्रैकेट, तो ये सबसेट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल इस पे फिर से 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, आप ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिनको ज़रूरत है उनके पास भेजो। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। थैंक यू।